का मतलब हमने थोड़ा काफ मसल्स को भी, हम पूरी बॉडी को भी दबाते हुए देखा होगा। काफ मसल्स को कितना दबाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम दोनों पैर सीधे कर लेंगे। ये दंडासन होता है इसमें। अब क्या करेंगे, पूरा पैरों को फॉरवर्ड करेंगे और बैकवर्ड अच्छे से पूरा स्ट्रेच करेंगे। ये भी बहुत अच्छा है, घुटने दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा है, एंकल जॉइंट के पेन के लिए, स्टिफनेस के लिए बहुत जबरदस्त अभ्यास है। पूरा आगे पीछे 10 बार 20 बार खूब करें। खूब आगे खींचे, खूब अंदर की ओर खींचे, पूरा ध्यान पूर्वक। जो पहली बार कर रहा है वो ज्यादा जबरदस्ती नहीं करे। ब्रीथिंग के साथ वेरी गुड। अब इनको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 5, उल्टा 5 4 3 2 1। अब केवल हमारी टोज को चलाएंगे बस। टोज यानी पैरों की उंगलियां, आगे पीछे आगे पीछे। बहुत अच्छी। यस। सूक्ष्म व्यायाम ऐसे कंप्लीट हो जाता है। और सूक्ष्म व्यायाम के बारे में ये कहा जाता है कि ये बुढ़ापे की लाठी है, यानी कोई सहारा नहीं देने वाला। अगर हम लोग, स्वामी जी भी कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं कि अगर हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करते रहें, प्राणायाम करते रहें, 1-2 आसनों को अपने हिसाब से ऐड कर लें और शवासन कर लें, तो आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां तक होगा। तो अब हम लोग ये हम सारे कर चुके हैं। अब हमारे दरअसल क्या है, बॉडी में हमारे अगर 4-5 हिस्से कर ले तो हमारी बॉडी जो है, थोड़ा मैं उसके हिसाब से एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हिसाब से समझाना कोशिश करूंगा। हमारे अगर किसी को टांगे काट दे तो हम मरेंगे नहीं, ऐसा बोलते हैं। हमारे हाथ भी काट देंगे तो नहीं मरेंगे। तो इसका मतलब हमने ये 2 हिस्से अलग कर दिए। अब हमारा क्या बचता है, ये 4 हिस्से बचते हैं। 4 हिस्से बचते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग बैली, बैली एब्डोमिनल कैविटी, पेट। एक हमारा होता है यहाँ पर चेस्ट, ये रिब्स के अंदर होता है चेस्ट कैविटी। ये हमारी होती है नेक, गर्दन। और ये हमारा होता है पूरा सिर, चेहरा, सब कुछ ऐसे मोटा मोटा हमने 4। तो इन चारों में बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे बोलते हैं कि पेट खराब और दिमाग खराब होने से सबसे ज्यादा बीमारियों। तो पेट को ठीक रखें और दिमाग को ठीक रखें। मेरे विचार से जो योग करने वाले होते हैं, थोड़ा भी सामाजिक होते हैं, उनका दिमाग खराब शायद होता है। तो स्पिरिचुअल हो तो उनका तो बात ही क्या है। तो पेट कहते हैं, पेट सफा तो सब रोग दफा, ऐसे हम लोग बहुत सारे ऐड सुनते हैं आजकल दुनिया भर। चूर्ण बना करके लोग ऐसे होते हैं। मैं थोड़ा सा, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं तो आयुर्वेद को भी टच नहीं करना चाहता। आयुर्वेद की दिनचर्या पार्ट, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, आयुर्वेद का 10% पार्ट भी नहीं है मेडिसिन लेवल पर। बाकी उसमें सब कुछ ऐसे बताया कि ये विरुद्ध आहार है, दूध के साथ नमक नहीं लेना, ये जो खट्टा के साथ फलाना नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये सब चीजें, इतने बजे जगना, इतने बजे सोना, ये सब दिनचर्या और ऋतुचर्या और आहारचर्या पर ही डिटेल बहुत ज्यादा है। लेकिन इसको BAMS वगैरह में पढ़ाते ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे धंधा नहीं होगा। और धंधा नहीं होगा तो फिर फ्री क्लास जोशी जी की तरह चलेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, ऐसे ही सब सारी पैथियों में यही हो रखा है, जहां धंधे धंधे वाला पार्ट है उसको टच कर लेते। लेकिन आचार्य बालकृष्ण जी जो आयुर्वेद के मनीषी हम लोग बोलते हैं, जिन्होंने आयुर्वेद को पुनर्जागरण किया है, वो ये कहते हैं कि वो बहुत कम पार्ट है मेडिसिन लेवल। लेकिन हम लोगों की सबकी मेंटेलिटी है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों को देख करके, एम्स, अपोलो, एशियन, फलाना। मैं तो वहां बंबई में रहता हूँ, तो जसोदा और आपने सब सुने होंगे, कभी कोई जा रहा है तो कोई कोई जा रहा है। इनको देख करके हमारा बिलीव होता है कि ये महल खड़े हैं, शायद इनमें कुछ भगवान बैठे होंगे अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, बी योर ओन डॉक्टर। खुद अपने डॉक्टर बने, अपनी बॉडी को डॉक्टर से ज्यादा आप जानते।
डॉक्टर नहीं जान सकता। तो कहने का मतलब है हम लोग 4 हिस्से अगर इस बॉडी के कर ले तो इनमें पेट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। पेट के लिए मैं सजेस्ट करता हूं, मैंने करने को तो बहुत सारे आसन हो सके, लेकिन केवल मात्र मंडूकासन करता रहे व्यक्ति। मंडूकासन करता रहे तो उसका पेट शायद गैस, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, आपका जो है फिर लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, ये जितनी मोटी मोटी जो प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होंगी। फिर यहाँ से सब कुछ बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है फूड। हम जो भोजन करते हैं वो यहाँ नली से जाकर के पेट में ही सब कुछ चलता रहता है। तो उसका जो गंदा पार्ट होता है वो स्टूल के माध्यम से बाहर निकलेंगे, अच्छा पार्ट जो होता है वो हमारे का एक सेल का पार्ट बनता है। तो पेट हमारा सही परफेक्ट मशीन काम कर रही है तो बाकी सिस्टम लगभग सही रहेगा। तो बहुत समय ना मिले तो मंडूकासन, लेकिन घुटने दर्द वाले वज्रासन में नहीं बैठे, वो कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। वो मैं इस विषय पे आप प्रश्न करेंगे तो मैं बहुत सारे बता सकता हूँ। तो लेकिन मेरे को अभी जो अच्छा लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बैठ सकते हैं वो नी बेंड करके वज्र आसन बैठ जाएंगे। वज्रासन के बहुत बड़े फायदे होंगे, आपने सुना ही होगा। मतलब भोजन के बाद एक मात्र ये आसन है जो वज्रासन बैठ सकते हैं, कभी भी बैठ सकते हैं 24 घंटे। लेकिन ध्यान रखें पहली बार में ज्यादा नहीं बैठे तो कई बार ऐसा देखा गया कि वो पैर लॉक हो जाते हैं लोग। जिनको हल्का फुल्का घुटना दर्द है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा 1 मिनट आधा मिनट बैठे, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। कम से कम भोजन के बाद 5 मिनट अगर हम लोग बैठेंगे तो ये हमारी जो टांगे हैं ना, इनको टायर बोलते हैं, गाड़ी के टायर पहिए, ये आपको नी रिप्लेसमेंट और क्या क्या सब ये सब पूरा ये खेल चल रहा है वो आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके टांगे 100 साल तक आपका साथ देने वाले, समझ ले। और फिर आपका पेट तो ठीक रहेगा ही रहेगा। तो क्या करेंगे, मंडूकासन में आपको आज 3 तरह से बताने वाला हूँ, 3 तरह से। खासकर डायबिटीज वाले और जो उनको अंदर बंद करें उंगलियों के, नाभि के दोनों तरफ रख, नाभि के दोनों तरफ, और सांस छोड़ करके सामने जाए। गर्दन मेरी तरफ देखे, आंखें बंद कर ले, ऐसे देख, ढीला छोड़ें, सांसें लेते रहें। 2 मिनट रुकना है, 1 से 2 मिनट। आएंगे जाएंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा ज्यादा, ठहरना है हमको, स्टेबल रहना है। सांस भरते हुए थोड़ा होल्ड कर, रिलैक्स करेंगे, उसको फील करेंगे अंदर, आंखें बंद करके। आपको आवाज आ रही है मेरी सबको? जी आ रही है, सब आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है भाई जी। नाभि पर रखेंगे, नाभि पर, दूसरा हाथ उस पर रखेंगे और फिर हल्का सा पेट को ऐसे दबाएंगे और फिर सांस छोड़ के आगे आ जाएंगे। वही सेम सामने देखेंगे, सांसें नॉर्मल, आंखें बंद, मन शांत, ब्रीदिंग लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, धीरे धीरे सहज। वेरी गुड, यस। और वापस। ये हम लोग इसलिए करते हैं कि नाभि के पीछे हमारा जो एक ऑर्गन है पेंक्रियास, क्या नाम है उसका? पेनक्रियास। पेंक्रियास होता है वो। ये तो खैर फोन है इसका नहीं, वो जो होता है ना आपका, जैसे आम का पत्ता जो होता है, मैंगो लीफ जो होती है उसकी तरह वो पीछे रहता है। उसका काम है, वो एक फैक्ट्री है, उसको बोलते हैं फैक्ट्री। क्या बनता है उसमें? इंसुलिन हार्मोन बनता है, प्रोडक्शन होता है और सीक्रेशन भी होता है, यानी उसकी सप्लाई की भी जिम्मेदारी होती है।
एक नली पाइप फूड पाइप में जुड़ जाता है, वो जो भोजन की नली छोटी आंत वगैरह जो होती है हमारी, उसमें इसको क्या करता है, वो ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए इंसुलिन हमारी बॉडी में वो चलता रहता है। वो कम हो जाता है तो टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। वो बिल्कुल पेंक्रियाज प्रोडक्शन बंद कर देता है, सीक्रेशन बंद कर देता है, वो टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। अक्सर बच्चों मुट्ठी बनाइए और उसको नाभि पर रखिए, एक मुट्ठी को नाभि पर, बिल्कुल एग्जैक्ट नाभि पर। उसके ऊपर दूसरा हाथ हम ऐसे रखेंगे, उसके ऊपर नाभि, पहले मुट्ठी बनाएंगे, नाभि पर रखेंगे, इसके ऊपर एक हाथ रखेंगे पूरा खोल करके, ये ऐसे नाभि से फिर सांस छोड़ के आ गया है। ये तीसरे टाइप का मंडूकासन, ये आपने नहीं शायद सुना होगा। और ब्रीदिंग नॉर्मल रखें, सामने देख के रखेंगे। सबसे इफेक्टिव ये है, समझ लो आप। ब्रीदिंग नॉर्मल, मन शांत। वापस रिलैक्स। तो अब हम लोग सीधे साधारण सुखासन में आ जाएंगे। पूछना चाहे तो मैं इसके बहुत डिटेल बता सकता हूँ डायबिटीज के बारे में। इसका मतलब ये समझने डायरेक्ट डायबिटीज के लिए भी नहीं करना है, ये बहुत रोगों के लिए, पेट के लिए मंडूकासन अच्छा होता है। तो एक बार 5 मिनट का केवल मंडूकासन हम लोग कर लें तो इससे हमारा सब कुछ ठीक रहेगा। जिनको प्रिवेंशन करना है, बीमारी डायबिटीज हो ही ना, किडनी उनका खराब हो ही नहीं, लीवर उनका खराब हो ही नहीं, तो इस मंडूकासन को करते रहे 5 से 10 मिनट डेली, तो कभी जिंदगी में किसी चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। और जिनका खराब हो गया है, कमजोर हो गया है, वो इसको करेंगे तो धीरे 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 हम लोग बोलते हैं मेडिकल साइंस में रिवर्स, हील होना, क्योर होना, वो शब्द जो शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इसके लिए हम एक पेट के लिए मैं आपको कपालभाति से आप सब परिचित, मैं आज आपको एक कपालभाति से थोड़ा डिफरेंट एक प्राणायाम बताने जा रहा हूं, जो आपने शायद पहली बार सुनेंगे। उसका नाम है वशिष्ठ प्राणायाम। सुना है किसी ने पहली बार? नहीं सुना है? तो वशिष्ठ प्राणायाम क्या है? कपालभाति में कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। जैसे प्रेग्नेंट लेडी नहीं कर सकती है, जैसे समझ लो किसी को कोई लीवर, उसकी कोलाइटिस की समस्या, उसको बड़ी तकलीफ है, कोई किसी को अल्सर है पेट में, उसको बड़ी तकलीफ होती है, किसी को यहाँ कमर में पीछे दर्द होता है, ऐसे झटके मारते हैं तो यहाँ कमर दर्द उसको सूटअप हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें थोड़े रिस्ट्रिक्शन है इसको करने के। और जो हमारा वशिष्ठ प्राणायाम है उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसमें खाली हम लोग खाली पेट करें, इतना ध्यान रखें तो वो हमको सारे रोगों से निजात दे देगा, वशिष्ठ प्राणायाम। और सबसे बड़ी उसकी सुंदर बात एक ये है कि उसको आप लेट करके कर सकते हैं। तो जो लोग, कई लोग बेचारे ऐसे होते हैं, आप मीटिंग में होंगे या मिलते होंगे, कि जिनको बोला हम पे तो बैठा तो जाता नहीं, तो कैसे करें? तो मैं आपको दिखा देता हूं